नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। समय हो चला है न्यूज स्पेशल का। कौन सी खबरें रही आज सुर्खियों में, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बीकेडी कॉलेज पर और आज आपको बता दें कि एमएससी स्नातक चुनाव के आज परिणाम आने वाले हैं, जिनमें 4 पार्टियां खड़ी हुई थी। 1 तारीख को मतगणना हुई थी और आज मतगणना खोली जाएगी और शाम के 5 बजे तक निर्णय बता दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे कि पूरा सुरक्षा का कड़ी व्यवस्था करी गई है और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कड़े इंतजाम करे गए हैं। और साथ ही साथ हम आपको उन प्रत्याशियों से भी मिलाने ले जाएंगे और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से जिन्होंने यहाँ भाग लिया था, और देखेंगे कि उनका क्या कहना है आज के चुनाव के परिणाम को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूथ आइकन और युवा दिलों की धड़कन वीरेंद्र प्रताप सिंह। लोग इनको प्यार से वीरू भैया भी कह के बुलाते हैं। भैया, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यूथ ने इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है और आपने भी प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने भी हर क्षेत्र को कवर किया, तो आपको क्या लगता है कि आज जब परिणाम आ रहा है तो किस तरीके से परिणाम शाम तक देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक स्नातक एमएलसी विधान परिषद के चुनाव की बात है, हमेशा से समाजवादी ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है और यूथ में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर आज सबसे ज़्यादा यूथ किसी की तरफ आंखें आशावादी निगाहों से देख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। और निश्चय ही हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अभी ये विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी समाजवादी के प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव जी विजय होने जा रहे हैं। और आने वाले भविष्य में भी जहाँ भी यूथ की बात आती है, हमेशा अखिलेश यादव जी ने यूथ का साथ देने का काम किया। और आने वाले समय में ये मैं निश्चय ही कह सकता हूँ 2022 में जब दोबारा सरकार बनाने की बात आएगी तो 101% पूरा यूथ समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और 2022 में पुनः अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। भैया, जैसे आजकल तो देखा गया है कि आज का जो चुनाव हो रहा है वो तो एक दूसरी बात है, पर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव जी ने 12वीं और मेधावी छात्रों को जिस तरह लैपटॉप बांट कर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आपका प्रत्याशी जीतेगा तो वो किस तरीके से काम करेगा लोगों के लिए? देखिए, ये वही भाजपा की सरकार है जिसने लखनऊ पे शिक्षकों पर लाठी बरसाने का काम किया था और गर्भवती महिलाओं पे लात मारने का काम किया था। अगर आप लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा होगा तो जो शिक्षकों का हाल हुआ था लखनऊ में, बहुत से शिक्षकों ने शिक्षकों ने अपने बाल मुड़वा लिए थे। बहुत सारी महिलाएं शिक्षकों के पीठ पर लाठियां मारी गई थी। तो सोच लो आप, आज उन्हीं लोगों का चुनाव है और वो लोग ये जानते हैं कि जिस सरकार ने उन पर लाठी बरसाने का काम किया हो वो उनके साथ कहीं नहीं हो सकते। हमारी सरकार आएगी, आपको पता है सबसे ज़्यादा भर्ती अगर कहीं हुई हो तो वो अखिलेश सरकार में होने का काम किया था। शिक्षा मित्रों को जो हम लोगों ने वेतन देने का काम किया, उनका वेतन घटाने का भी काम इस भाजपा सरकार ने किया। तो शिक्षक तो ये जानते ही हैं कि अगर सबसे ज़्यादा लाभ किसी पार्टी ने दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और ये जानते हैं कि अगर शिक्षकों का दुख दर्द कोई समझता है तो आदरणीय अखिलेश यादव समझते हैं। आने वाले समय में आप निश्चय ही देखना, शिक्षक पूरे तन मन धन से हमारी पार्टी की मदद करेंगे और 2022 में दोबारा सपा सरकार लाने की पूरा प्रयास करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सपा के कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं सपा के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप जी। अध्यक्ष जी, आज जैसे परिणाम आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कितने मतों से आपका प्रत्याशी जीतने वाला है आज के चुनाव में? देखिए, अभी चूँकि गिनती चालू नहीं हुई है, मतपेटियाँ खुल रही हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता और आम आदमी परेशान है, जब परिणाम आना चालू होंगे तो निश्चित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में परिणाम रुझान आने लगेंगे और शाम होते होते हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को इस झांसी इलाहाबाद खंड की शिक्षक स्नातक एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। पर कहीं ना कहीं जब 1 तारीख को मतगणना हो रही थी और मतगणना में हम लोग ने जब उसका पूरा कवरेज करा था तो हमें समाजवादी पार्टी के जब हम लोग बस्ते पर गए थे तो वहाँ पर हमें एक समस्या देखने को मिली थी कि 509 क्रमांक के बाद मतलब जो भी वोटर आ रहा था उनको रोक दिया जा रहा था, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा था और जो लिस्ट थी वो 626 की लिस्ट थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 120 वोटर कट गए थे। तो इसका आप लोगों ने कहीं मतलब वो विरोध नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने विरोध किया और कहा भी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोटरों के साथ में, ये कोई पहले चुनाव में नहीं है उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की हो। ये हर चुनाव में वोटरों को भटकाने के लिए यहाँ के नाम वहाँ और वहाँ के नाम यहाँ,
और ये बड़े उस टाइप से काम करते हैं कि लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो इन्होंने जो किया है, देखिए 120 वोटर हो चाहे 100 वोटर हो, लेकिन जब जनता जवाब देती है तो जितने वोटर हैं हमें लगता है कि उतने ही वोटर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को विजय मिल जाएगी जो वोट डले हैं। आज एमएलसी स्नातक चुनाव के परिणाम निकल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक ही हफ्ते बाद समाजवादी पार्टी का भी काम पूरा होने जा रहा है, ओवरब्रिज का। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जनता समाजवादी पार्टी का साथ देने लगी है अब? समाजवादी पार्टी ने झांसी के ओवरब्रिज तो बनाया है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो संपूर्ण झांसी जिले में और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर विकास का काम किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने किया था। तो निश्चित रूप से जहां ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगी और पुल का उद्घाटन होगा, वहीं हम कह सकते हैं कि जहां आज कोविड जैसी बीमारी में अगर कहीं इलाज हो रहा है तो वो लोगों को याद होगा वो बिल्डिंग और वो अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था। ऐसी कई योजनाएं, कोई गरीब हो, कोई महिला हो, ऐसा कोई वंचित परिवार नहीं रहा जहाँ समाजवादी पार्टियों ने मदद और योगदान नहीं किया हो। तो निश्चित रूप से अब ब्रिज बन गया है और अब सरकार आएगी तो हम आज कह सकते हैं आने वाले समय में जब 2022 में सरकार आएगी तो ये ग्वालियर रोड पे ओवरब्रिज की जो परेशानी है, देखते हैं ट्रैफिक काफ़ी लग जाता है, तो हम ये ओवरब्रिज बनाएंगे और जनपद में जहाँ कहीं लगेगा और विकास के काम होना होंगे समाजवादी पार्टी की आने वाली सरकार में वो भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अध्यक्ष जी ने ये भी बताया कि जब तक शाम की पेटियां खुलेंगी तब तक समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिलेगी। अब ये तो देखना शाम को ही पता चलेगा कि बम्पर जीत मिलेगी या और अन्य प्रत्याशी बाजी मार जाएंगे।